हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो सीरीज़ में जो हम बात करेंगे मैथमेटिक्स से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज। तो हम लोग परसेंटेज के बारे में बात करेंगे और ये जो परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कोई ट्रिक नहीं होगा, हमारा होगा कंसेप्ट। लेकिन ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। आप जितना छोटा और जितना कम टाइम में आप ट्रिक रट के बनाते हैं उतना ही कम टाइम में हम कंसेप्ट को समझ के बनाएंगे। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, बस वीडियो को एंड तक देखिए। एकदम हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप भी यह काम कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, आपको कंसेप्ट को समझना है और हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे उस लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि वही लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में यूज होता है। तो आइए हम समझते हैं परसेंटेज को। तो जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज, देखिए परसेंटेज का जो बेसिक डिफिनीशन है, ये परसेंटेज का जो बेसिक डिफिनीशन है वो क्या कहता है कि प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करने का तरीका है। क्या कहता है कि प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका, किसी अनुपात मतलब रेशियो को व्यक्त करने का एक तरीका है, व्यक्त करने का तरीका है क्या? तो प्रतिशत इसका मतलब कहाँ यूज करेंगे? तो अनुपात में। तो यहाँ पर एक अनुपात शब्द आया, तो सबसे पहले हम अनुपात को समझ लेते हैं कि अनुपात क्या होता है। ये जो अनुपात होता है, आप एक चीज आप पढ़ते आएंगे, इसको क्या बोलते हैं? 2/5। तो ये क्या है? तो ये है भिन्न। क्या है? तो ये है भिन्न। अगर हम इसी भिन्न को लिख दें 2:5, तो ये क्या हो गया? अनुपात। यह रेशियो, बस इतना ही समझना है। मतलब कि हम भिन्न को अनुपात में लिख सकते हैं और अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर 3/10 है तो क्या है? ये एक भिन्न है। अब इसको अनुपात में लिखेंगे तो 3/10। अगर 10/3 है तो ये एक भिन्न के रूप में है, इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे 10/3। अगर कोई चीज़ 2/8 है या 2/7 है, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 2/7। अगर कोई 7/2 है तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 7/2। तो ये हमारा है रेशियो और अनुपात में वैल्यू। तो हम प्रतिशत का यूज कहाँ करेंगे? या तो अनुपात में करेंगे या तो भिन्न में करेंगे। तो अगर हम अनुपात में कर रहे हैं तो भिन्न में भी कर रहे हैं, अगर भिन्न में भी कर रहे हैं तो अनुपात में भी कर रहे हैं। तो ये जो यूज होगा इसका, वो यूज किस प्रकार से होगा, आइए हम थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए ये जो डिफिनीशन है कि प्रतिशत किसी भी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है, ठीक है, ये समझ गए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हम जब भी इसका प्रयोग करेंगे कहाँ करेंगे? अनुपात को, यानी कि अनुपात को प्रतिशत में बदलेंगे या भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे और दूसरे किसी चीज को नहीं बदलेंगे। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो समझिए पहले प्रतिशत का मतलब। यहां पर देखिए प्रतिशत का सिंबल ये होता है। अगर ये हम प्रतिशत को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हटाइए ना कि यहाँ पर एक क्या है? छिपा हुआ है। हम 1% बोले या केवल प्रतिशत बोले, दोनों क्या है? एक ही चीज़ है, दोनों सेम बात है। क्यों है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर 1 लीजिए और यहाँ पर 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। यहाँ पर 1 लीजिए, पी से गुना कीजिए तो कितना आएगा? पी ही आएगा। यहाँ पर 1 लीजिए, कोई भी यहाँ पर संख्या से 5 से गुना कीजिए तो 5 ही आएगा। मतलब कि अगर हम 1 में किसी भी संख्या से गुना करें तो वो खुद संख्या ही मिलता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन में उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो हम इसको 1% बोले या केवल प्रतिशत बोले, दोनों बात सेम है। तो और यही प्रतिशत का जो मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100। क्या होता है? प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, मतलब 1/100। यही ना है प्रति 100। मैथमेटिकल टर्म ऐसे नहीं लिखेंगे प्रति 100। प्रति केजी तो क्या लिखते हैं? 2 रुपए प्रति केजी, मतलब ऐसे बांटा देते हैं प्रति केजी, यानी कि पर केजी। तो वही क्या हुआ? 2 रुपया बटा केजी होता है। तो वही चीज यहाँ लिखे हैं कि 1/100। प्रति 100 का मतलब 1/100। ठीक है। अब देखिए हम इसको पढ़ेंगे क्या? तो हम इसको पढ़ेंगे 100 में 1। क्या पढ़ेंगे? 100 में 1। ठीक है। 1% या प्रतिशत का मतलब हुआ प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, और इसको लिखे 1/100 और इसको पढ़ते हैं 100 में 1। उसी प्रकार अगर 2% है तब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तब यहां पर हम लिखते हैं प्रतिशत मान।
अब यहाँ पर लिखते हैं भिन्न या अनुपात, भिन्न या अनुपात। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम उसको बोलेंगे वो लिखेंगे। तो अब बताइए ये क्या है, एक प्रतिशत मान है, 1% है, और ये क्या है, 1/100 A/B के फॉर्म में है, ये A है और ये भी है, ये एक भिन्न के रूप में है या अनुपात के रूप में है, और इसको हम जो पढ़े वो लिखे हैं कि 100 में 1। तो उसी प्रकार अगर प्रतिशत में मान 2% है, 2% है, तो इसको भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 1% को लिखे 1/100, तो 2% को 2/100। ये हमारा क्या आया, अब इसको कटा दीजिए तो कितना आएगा, 1/50। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारा क्या आया था, 2/100। 2% का मतलब क्या लिखे बोलेंगे, इसको 100 में 2, 100 में 2। ठीक है, अगर 3% है तो उसको क्या लिखेंगे, 3/100। अब इसको ये तो कटेगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में 3। उसी प्रकार अगर 4% है तो उसको क्या लिखेंगे, 4/100, भिन्न के रूप में या अनुपात के रूप में लिख रहे हैं। इसको पढ़ेंगे क्या, 100 में 4। अगर 5% है तो उसको क्या लिखेंगे, 5/100। अब इसको क्या बोलेंगे, 100 में 5। उसी प्रकार अगर 6% है तो क्या लिखेंगे, 6/100। पढ़ेंगे क्या, 100 में 6। अगर 7% है तो क्या लिखेंगे, 7/100। तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर प्रतिशत मान है, ये प्रतिशत में मान है, अगर हम इसको भिन्न में बदल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 100 से 2 में भाग कर रहे हैं, यानी कि 2 में 100 से भाग कर रहे हैं, 3 में 100 से भाग कर रहे हैं, 4 में 100 से भाग कर रहे हैं, 5 में 100 से भाग कर रहे हैं। तो क्या कंसेप्ट निकल के आया कि ये किसी भी प्रतिशत को, नोट कर लीजिएगा कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग देते हैं। जैसे 2 में 100 से भाग दिए, 3 में 100 से भाग दिए, 4 में 100 से भाग दिए, 5 में 100 से भाग दिए। तो 6% होगा, उसको भिन्न में बदलना है तो 6 में 100 से भाग देंगे। 7% है, उसको भिन्न में बदलना है तो 7 में 6 से भाग देंगे। अगर 8% है, उसको भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 से भाग देंगे 8 में। इसके बाद अगर आपके पास 20% है, उसको भिन्न में बदलना है तो 20 में 100 से भाग दे देंगे। अगर आपके पास 50% है, उसको भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 से भाग दे देंगे। यानी कि किसी भी प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना है आपको, तो उसमें 100 से भाग दे देना है, वो भिन्न में चेंज हो जाएगा। ये कहाँ से मिला, ये हम नहीं कहते हैं, ये कंसेप्ट कहता है कि आप ऐसे करते हैं, क्योंकि इसका मतलब 100 में 2। अब बताइएगा कि 10% का मतलब 100 में 10, 20% का मतलब 100 में 20, 80% का मतलब 100 में 80। तो अगर बोले कि 100 में 80 तो उसको भिन्न के रूप में क्या लिखिएगा। अगर बोलते हैं, देखिए यही सब यूज होगा मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में। अगर बोलते हैं कि 100 में 80 नंबर आया आपका, तो 100 में 80 तो उसको क्या लिखेंगे, 100 में 80 तो बराबर 80% हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 80/100। 100 में 80, जैसे यहाँ पर देखिए 100 में 1, तो जो है उसको कहाँ लिखे हैं, ऊपर, और 100 को लिखे नीचे। तो 100 में 80, तो 80 को ऊपर 100 को नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, 100 में 80। अगर हम बोलते हैं कि 100 में 20, तो क्या लिखेंगे, 20/100। यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अगर 1% को हम बोलते हैं 1/100 या 100 में 1, इसी को समझिए। अरे ये दोनों सेम चीज है भैया, एक लिख दिए हैं और एक मैथमेटिकल टर्म में लिख दिए, एक अपनी लैंग्वेज में लिख दिए। ठीक है, ये 1/100 लिख दिए, इसका भी मतलब हुआ प्रति सैकड़ा, या बोलिए 100 में 1, और इसको हिंदी में लिख दिया यहाँ 100 में 1, तो दोनों का बात सेम है। अगर यहाँ पर 1% का मतलब होता है 100 में 1, तो 100 में 1 का मतलब 1%। अगर यहाँ पर 2% का मतलब होता है 100 में 2, तो 100 में 2 का मतलब 2%। अगर 3% का मतलब होता है 100 में 3, तो 100 में 3 का मतलब 3%। अगर 4% का मतलब होता है 100 में 4, तो 100 में 4 का मतलब 4%। अगर 5% का मतलब होता है 100 में 5, तो 100 में 5 का मतलब 5%। तो क्या देखें कि 100 में जो जितना है वो उतना ही प्रतिशत हो जा रहा है। 100 में 4 हो रहा है तो 4% हो जा रहा है, 100 में 5 हो रहा है तो 100 में वो 5% हो जा रहा है। तो हम देखें कि क्या निकल के आया यहाँ से कि 100 में जो जितना होता है वो उतना ही प्रतिशत होता है। क्या निकल के आया कि 100 में जो जितना होता है वो उतना ही प्रतिशत होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है,
100 में 20 बराबर कितना होगा? 100 में 20 बराबर कितना होगा? इसको हम 20/100 लिख देंगे। 100 में 20 बराबर कितना होगा? 20% होगा। सब एक ही चीज़ लिखे हैं। आप इसी चीज़ को 100 में 20 बोलिए या 20/100 बोलिए या 20% बोलिए, ये तीनों सेम चीज़ है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक प्रतिशत में मान है, एक भिन्न में मान है, एक अपने लैंग्वेज में मान है। अब इसके बाद अगर हम बोले कि 100 में 30, क्या लिखेंगे? 30/100 बराबर 30%। 100 में 33.1/3 बराबर 33.1/3%। इस चीज़ को हम थोड़ा आगे समझेंगे कि कैसे लिखे हैं। इसके बाद अगर हम बोलते हैं 100 में 35 बराबर 35/100 या 35%। अब उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हम इस चीज़ को कैसे चेंज करेंगे भिन्न में और प्रतिशत में, इस चीज़ को हम थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। तो क्या निकल के आया कि 100 में जो जितना होता है वो उतना ही प्रतिशत होता है। तो 100 में 20 तो 20% हुआ, 100 में 30 तो 30% हुआ, 100 में 33.1/3 तो 33.1/3% हुआ, 100 में 35 तो 35% हुआ। तो ये आप समझ गए होंगे। कितना कंसेप्ट समझे यहाँ पे कि 100 में जो जितना होता है वो उतना ही प्रतिशत होता है। इसके बाद क्या सीखे कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आपको उसमें 100 से भाग दे देना है। ये हम इतना चीज़ सीख गए। अब इसके बाद हम आगे कुछ समझते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। यदि 100 में 5 है तो हम इसको लिखते हैं 5/100 और ये होता है कितने के बराबर? 5% के बराबर। देखिए, 100 में 5, इसको क्या बोलेंगे? 5/100 बराबर 5%। अगर 100 में 10 तो क्या बोलेंगे? 10% बराबर कितना? 10/100। तीनों सेम चीज। 100 में 10 बराबर 10% और 10% को क्या लिखेंगे? 10/100। यानी कि इसको 10 में 100 को क्या? 10/100 या 10% को क्या? 10/100। ये तीनों सेम चीज है। ठीक है। अब इसके बाद अगर 100 में 15 बराबर क्या होगा? 15%, क्या लिखेंगे? 15/100। देखिए, अब ये हमारा एक लैंग्वेज में मान है, सब हम अपने भाषा में लिखे हुए हैं। और ये एक अनुपात में या भिन्न में मान है, ये अनुपात में या भिन्न में मान है, और ये उसी चीज का प्रतिशत में मान है। यानी कि तीनों जो हम लिखे हैं तीनों एक ही चीज है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग हुआ है, सिर्फ व्यक्त करने का तरीका अलग अलग हुआ है, बाकी तीनों एक ही चीज है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अनुपात को ही ना व्यक्त कर रहे हैं प्रतिशत से, अर्थात भिन्न को ही ना व्यक्त कर रहे हैं प्रतिशत से। इसीलिए कहता है कि प्रतिशत जो है किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। अब आइए यहाँ पर समझते हैं। हम क्या समझे कि हम 100 में 5 का मतलब 5% या 5/100 भिन्न के रूप में, यानी कि हम किसी भी, ये प्रतिशत है, अब प्रतिशत को भिन्न में बदले हैं तो क्या किया है कि 5 में 100 से भाग दे दिए हैं, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। अब हमको उल्टा करना है कि अब ये हमारा क्या है? भिन्न है। अब ये हमारा क्या है? भिन्न है। ये हमारा क्या है? भिन्न है। अब इन भिन्नों को प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे? देखिए, इसका वैल्यू कितना आया है? 10% का वैल्यू है 10/100। अगर हमको यहाँ पर 10/100 जो है, हमको इसको क्या करना है कि इसको फिर से हमको 10% के फॉर्म में लाना है। तो एक ही ना रास्ता है, ऊपर 10 लाना है। तो ऊपर 10 लाने के क्या करेंगे? नीचे के 100 जो है इसको कटाएंगे। तो नीचे के 100 को कटाने के लिए हम ऊपर 100 से गुना करेंगे। तो नीचे का 100 कट जाएगा तो कितना मिलेगा? 10% मिल गया कि नहीं मिल गया? उसी प्रकार यहाँ पर 15/100 है। अब हमको 15% लाना है तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर में 100 से गुना कर देंगे। तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा? 15% मिल जाएगा। हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं, अब एक बात और समझ लीजिएगा, अगर ये 15/100 है, हम इसको और छोटा, मतलब इसको कटाते हैं, कटाकर छोटा करते हैं, इस रेशियो को या भिन्न को और छोटा करते हैं तो क्या होगा? जितना से भाग इसमें देंगे उतना से ही भाग इसमें भी देंगे। तो इसमें 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में। अब इसमें भी 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में। यानी कि 3/20 मिला। तो क्या 3/20 को हमको कटाने के लिए 20 से गुना करेंगे? नहीं, कुछ भी हो, हमको पता है कि यहाँ पर 100 है
यहाँ पर 100 है, इसलिए हमको ये भिन्न है, और भिन्न है तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कभी भी, यानी कि हम देख रहे हैं एक ट्रिक कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो हम उस भिन्न के अंश में 100 से गुना करते हैं। अभी बताएं कि अंश ऊपर वाला का बोलते हैं, भिन्न का जो ऊपर वाला होता है उसको अंश और नीचे वाला का बोलते हैं हर। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसके अंश में 100 से गुना करते हैं तो हो जाता है हमारा प्रतिशत में मान चेंज हो जाता है। अब जैसे 2/5 है, 2/5 है तो 5 है, तो अब इसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना है तो इसके अंश में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 5 से कटाएंगे तो 20 बार में, यानी कि 40%। अब 40% को भिन्न में बदलिए, देखिए आ रहा है 2/5, तो क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग दे दिए, दोनों कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि फिर आ गया 2/5, 2/5। तो ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट हुआ। अब इतना कंसेप्ट तो आप समझ गए। क्या क्या समझे हम, पहला समझे कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, दूसरा सीखे कि 100 में जो जितना होता है वो उतना ही प्रतिशत होता है, और तीसरा सीखे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, ये हम 3 चीज यहाँ पर सीखे, और इन तीनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चंस होगा, हम अभी आपको बताए थे कि जो हमारा मिश्रित भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न का मतलब समझते हैं पूर्णांक वाला, जैसे कि एक आया हमारा भिन्न 2/5, अब इसमें पूर्णांक जोड़ दे 3.2/5, तो हम इन सबको कैसे प्रतिशत और भिन्न में चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन को समझते हैं, क्योंकि हम आपको हर छोटी से छोटी चीज को समझाएंगे और सिखाएंगे, ताकि आप कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को बिना ट्रिक को याद किए कंसेप्ट से एकदम शॉर्ट में बहुत कम समय में आप आसानी से बना लेंगे। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप भरोसा कीजिए, पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर गुड लिखिएगा और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देखिए आपके सामने बोर्ड पर 4 क्वेश्चन है, और यहीं पर हम आपको कंसेप्ट और ट्रिक में डिफरेंस समझा देते हैं। देखिए ये चीजें आपको रटने को बोला जाएगा आगे यूज करने के लिए, 16.2/3% और 33.1/3% का। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें हमको याद हो जाएगा, और इनको यूज करके हम इसमें निकाल लेंगे। लेकिन जब यूज होगा तब तो देखिए कैसे दोनों में डिफरेंट मिलता है। अगर आप इसको याद करेंगे तो डायरेक्ट इसका कितना का मान होता है निकाल लीजिए, तो इसका क्या होगा कि 16.2/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पूर्णांक को तोड़ेंगे, तो 16 की 48, 2 50/3%, पूर्णांक को तोड़े तो मिला 50/3%। अब इस प्रतिशत के सिंबल को हटाना है और इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए अभी हम क्या सीखे कि भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से भाग करेंगे, तो 50/3 में हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर अक्सर आप गलत करते हैं, तो यहाँ पर गलत नहीं करना है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर हम 2/5 लिख रहे हैं तो ये हमारा एक कंप्लीट भिन्न है, और 2/5 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ये 2 और 5 में गुना होगा, तो क्या मिलेगा, 2/5 गुना 2 मिलेगा। ठीक है, अगर यही चीज अगर हम केवल 2 में कंप्लीट भिन्न 5/2 से भाग दे रहे हैं, तब 2 जाकर ऊपर में गुना होगा, तो होगा 2 गुने 2/5। यही चीज यहाँ पर देखिए, हम 50/3 में 100 से भाग दे रहे हैं, तो 100 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा, 50/300 कट जाएगा तो मिलेगा 1/6, यानी कि 16.2/3% का वैल्यू 1/6 आपको अब याद करना है। चलिए ये छोटे छोटे 2 4 5 7 रहता तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन अब इसको देखिए, अब इसको भी बदलिएगा तो उसी प्रकार इसका वैल्यू आएगा 1/3। निकाल लीजिए, 33 या 99 और 100, 100 बटा कितना मिलेगा, 3%, प्रतिशत हटाएंगे, ठीक इसी प्रकार कितना मिलेगा, 100/300 कट जाएगा, बराबर 1/3 मिलेगा। चलिए यहाँ भी फॉलो हो गया, यहाँ भी लागू कर लिए। यहाँ देखते हैं, इसको बनाइए तो कितना, इसको लिख सकते हैं 600% अब प्लस 16.2/3%। चलिए ठीक है, अब 600% का वैल्यू कितना आएगा, 600/100 कीजिएगा ना, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग, तो 100 से भाग करेंगे तो आएगा 6। अब इसका वैल्यू आपको पता है कि होता है 1/6 बराबर 36 एक 37 बटा कितना आएगा, 6। उसी प्रकार अगर इसको तोड़िए तो इसको लिखेंगे 600 प्लस 600% प्लस 16.3/37, इसका मान आपको याद है,
इसका मान आपको याद है? नहीं याद है तो यहाँ पर लगाइए। तो अब कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो खत्म हो गया कहानी। लेकिन ये कंसेप्ट सिंपल सा बात है कि हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कि इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जोड़ देंगे और उसमें 100 से भाग कर देंगे तो हमारा भिन्न में बदलता। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ट्रिक हर जगह पर लागू नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन में ऐसा होता है कि मैक्सिमम सवाल देता है जो ट्रिक्स पे बन जाते हैं। लेकिन अब जो आपको पढ़ना है ना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 25 में से आपको 24 क्वेश्चन बनाना। अगर सीजीएल के स्टूडेंट है, आप सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको 25 में से 24 बना के आना है। तो उसके लिए ट्रिक नहीं, कंसेप्ट की जरूरी है। और आजकल तो ये ट्रेंड में है कि आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है जो ट्रिक पर लगता ही नहीं है। तो इसलिए कंसेप्ट को पढ़िए, क्योंकि कंसेप्ट पढ़िएगा हर चीज़ आपके हाथों में होगा, कोई आपके पहुँच से बाहर नहीं होगा। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ तक हमारा परसेंटेज का जो कंसेप्ट है इसको आप ध्यान से करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और कंसेप्ट के साथ में और कुछ एग्जांपल्स के साथ में। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।